Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। एक ऐसा आर्टिकल आपको सुनाने जा रहा हूं कि जिसका आपको इंतजार होगा, केवल इंडियन डिप्लोमेसी में नहीं, वर्ल्ड डिप्लोमेसी में। दैट इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन वर्ल्ड डिप्लोमेसी कि जब भारत और रूस ये सिद्ध कर चुके हैं कि हम वो दोस्त हैं कि जिनको तीसरा कोई हिला नहीं सकता, चाहे फिर वो कोई सुपर पावर हो, कोई आतंकवादी हो या कोई भी हो, एक्स वाई जेड, कोई टुच्चा भी हो तो भी। मैं आपको आर्टिकल बताने जा रहा हूं, आर्टिकल को ध्यान से देखना। आपको समझने की आवश्यकता है कि भारत किस तैयारी में है। एक तरफ से अमेरिका चाहता है कि भारत हमसे सब कुछ डील करे, और रशिया हमारा पुराना दोस्त है, वो हमारे सामने पिटारा लेकर आ रहा है बहुत बड़ी डील का। यह किसकी तरफ संकेत है? यह संकेत है भविष्य मल्लिका की तरफ, कि जब पूरा विश्व भारत को देखेगा और वो सुपर पावर बनकर बाहर निकलेगा। आर्टिकल को ध्यान से देखना, एक एक चीज समझाऊंगा। मैं आपके सामने एक आर्टिकल और लाऊंगा आज, पाकिस्तान वाला। वो आर्टिकल भी आप देख लेना। दो न्यूज से आपकी 20 से ज्यादा न्यूज़ें कवर करूंगा दो आर्टिकल के अंदर, बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। सबसे पहले आपको पता है आज तारीख है 4, और 4 और 5 को पुतिन साहब भारत में रहेंगे। यानी सबसे बड़ी डील होने जा रही है। पुतिन टू विजिट इंडिया टुडे, ब्रह्मोस ट्रेड, मीडिया, एग्रीकल्चर और एजेंडा, बहुत सारी चीजों पर बात होगी। लेकिन सबसे जो मुख्य बात होगी वो किस पर? सुखोई 57 या F-35, इनमें टक्कर है। सुखोई 57 ओबियसली इससे थोड़ा सा एडवांस टेक्नोलॉजी में कम है, लेकिन भारत को जो सेक्रेटरी है रशिया का, वो कह चुका है कि हम सुखोई 57 के लिए भी आ रहे हैं। अब भारत के ऊपर यह निर्णय पर दबाव है कि भारत क्या करेगा, सुखोई 57 लेगा या नहीं लेगा, F-35 लेगा या सुखोई 57 लेगा। क्यों? क्योंकि रशिया से सदियों से हमारे संबंध है। रशिया हमको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करना चाह रहा है, अमेरिका नहीं करेगा वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। लेकिन दोस्तों, हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से, यानी आप 5th जनरेशन में है और 5th जनरेशन वॉरफेयर यूज कर रहे हैं, तो आप हल्की टेक्नोलॉजी के साथ चाइना, अमेरिका ऐसी कंट्री का सामना नहीं कर सकते। यह ध्यान रखना है आपको। चलिए मैं आपको बताता हूं यहां क्या है। 4 से 5 विजिट टू न्यू दिल्ली, यानी जो यूक्रेन वाला युद्ध हुआ ना, यूक्रेन युद्ध से यह पहली बार है कि पुतिन भारत में आ रहे हैं। अब देख लीजिए कितना टाइम पीरियड हो गया है। मैं नेक्स्ट आता हूं, थोड़ा सा देखेंगे। स्पेशल पैक्ट साइंड बिफोर विजिट, कौन सा? रेलोस एग्रीमेंट जस्ट बिफोर इज विजिट टू इंडिया, व्लादिमीर पुतिन मेड अ मेजर अनाउंसमेंट। यह है सबसे बड़ी न्यूज। क्या? यहां देखिए दोस्तों, दिस एग्रीमेंट विल अलाउ बोथ साइड लीगली डिप्लॉयड ट्रूप्स, इक्विपमेंट ऑफ अदर्स टेरिटरी फॉर जॉइंट एक्सरसाइजेस, डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन मिशन। अभी हमने सागर बंधु चलाया हुआ है ना, उन्होंने कहा है डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, कुछ भी होता है तो 3000 से ज्यादा सैनिक कहां? रशिया के भारत में रहेंगे। 10 वॉरशिप्स रहेंगी, ये डिप्लॉय किए जाएंगे भारत के इलाके में, भारत के पोर्ट्स पर मिलकर काम करेगा। जरूरत पड़ेगी तो भारत भी रशिया में डिप्लॉय करेगा, क्योंकि उसको भी ऊपर वाले कुछ देश थोड़े से टेंशनबाजी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? यह एक अलाय बन रहा है दोस्तों, एक कॉपरेशन बन रहा है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर हुआ करता था कि अब कोई अकेला नहीं है। यह मल्टीपोलर वर्ल्ड है, एक बाप है तो दूसरा बाप है उसका। ठीक है, यह आप ध्यान रखना कि अब अमेरिका की चलेगी नहीं कहीं। यहां देखिए, आपको एक चीज दिखा देता हूं। यह चेन्नई है भारत का, यह हमारा रूट है व्लादिवोस्तोक तक, रशिया तक। यह मलक्का स्टेट, यहां सिंगापुर। दोस्तों ये देखिए, यहां चेन्नई से यह स्टेट मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ कोरिया, जापान और रशिया, यह सब हम किस में कवर कर रहे हैं? यह सारे हम सी रूट में कवर कर रहे हैं। समझ गए? ये हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब इनकी सेनाएं यहां भी रहेंगी, क्योंकि ये आर्कटिक में भारत को ले जाना चाहते हैं, ये सुरक्षा देना चाहते हैं चीन के खिलाफ। आप स्ट्रेटेजी समझना कि पुतिन ने यह डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि रॉ की सबसे ज्यादा नजर है इस विजिट पर, क्योंकि रॉ यह देखना चाहता है कि अब पुतिन डेविएट हो गया चाइना की तरफ, या पुतिन जो अमेरिका के सैंक्शन है उससे थोड़ा सा थमेगा। नहीं, हमने तेल भी खरीदना है, सारी डील भी करनी है, और एक चीज और, हम रिप्लेस करेंगे डॉलर की। एक खबर आ रही है ना, डॉलर का बहम भी निकाल दूंगा। ध्यान रखना, ये जो डॉलर बढ़ रहा है ना, उसमें भी घर के भेदी ही हैं। आपको लेकर आ जाऊंगा आर्टिकल, देखना मत भूलना। आपको समझा दूंगा कि डॉलर एक्चुअली बढ़ क्यों रहा है, रुपया एक्चुअली क्यों इतना गिर रहा है, यह भी समझा दूंगा। इसमें अपने जो नाकारा है ना, उनकी कहानी बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा एक बार। यहां देखिए, यह हमारा इधर वाला पैसिफिक वाला साइड था, यह हमारा रूट है दोस्तों। कहां? यह टर्की है, ध्यान रखिएगा, यही वो टर्की है। यहां मेडिटेरियन में भारत के नौजवान खड़े हैं, ऐसी तैसी करके फेंक देंगे। यह रूट है हमारा सेंट्रल एशिया के लिए, यहां के लिए। और यह हमारा रोड वाला रूट है दोस्तों, ईरान में होकर। आपको क्या है पता? यहां पर क्या है? यहां पर क्या है दोस्तों? चाबहार, ग्वादर और फैनी कहां पर है? यहीं पर है। यहां से हम ईरान भी जाते हैं, अफगानिस्तान में भी देते हैं, और सेंट्रल एशिया में रोड के थ्रू भी ट्रेड करते हैं। मतलब बहुत बड़ी इकोनॉमी बूस्ट होने वाली है, यह आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि 2047 का लक्ष्य निश्चित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता हूं, देखिए अ ट्रेड डील विद वॉशिंगटन, मैंने क्या कहा था, दोनों हाथों में है मामला। कोई विश्वगुरु होता है ना, यानी कोई पावरफुल होने वाला होता है, आपने देखा होगा, आप अभी आईएएस बन जाइए तो आपको क्या होता है, आपके जो रिश्तेदार नहीं है वो भी क्या कहते हैं, ये तो मेरी पुरानी बुआ के लड़के का फूफा का नाती है, समझ गए। ये पावर होती है, जो पावर कॉरिडोर्स होते हैं उनके पास लोग आते हैं। अमेरिका क्यों चाहता है भारत से डील करना, क्योंकि इंडिया पर पावर है, मार्केट पावर है। रशिया क्यों आता है इंडिया के पास, क्योंकि पूरे विश्व में एक अकेला देश इंडिया है जो रशिया को ब्लाइंडली फेथ करता है, और रशिया इस बात को जानता है, व्लादिमीर पुतिन इस बात को जानता है कि सब मतलब ये कोई खड़ा होगा तो वो भारत खड़ा होगा, क्योंकि खराब टाइम में यही खड़ा था। इसीलिए देख लीजिए यहां, दिस इज इंडियाज डिप्लोमेटिक स्प्लिट सीन, वन साइड पोटेंशियल परचेस एडवांस रशियन फाइटर जेट, चीप ऑयल एंड इंक्लूड फ्रेंडशिप फोर्स, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर से अब तक हम रशिया से ट्रेड कर रहे हैं, और वो भी कैसे कि पुतिन यहां आता है तो उसको टेंशन नहीं होती कि क्या कहेंगे ये नहीं कहेंगे, फ्रेंडशिप होती है, कह रहा ये बात करनी है, हाँ हाँ ठीक है ये बात करनी है, ये वो कहीं और फील नहीं करता है। यही अब ट्रंप अपने टैरिफ घटाने वाला है, मतलब थूक के चाटने वाला है, हिंदी में बता देता हूं आपको, पहले तो थूक दिया, अब उसको ही चाटेगा, क्योंकि उसको पता है कि अब इंडिया रशिया से डील करेगा, मुझे डील चाहिए तो मुझे टैरिफ घटाने होंगे। यानी हम झुके नहीं, हम झुके नहीं ना, हम झुकेंगे। ये भारत की संस्कृति है कि मिट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं, ध्यान रखना। राजनाथ सिंह मीटिंग विद रशियन डिफेंस मिनिस्टर, ये जो डिफेंस मिनिस्टर है रशिया का, इसको सारा क्रेडिट दिया जाता है कि 4 साल से ज्यादा हो गए यूक्रेन के साथ दिन रात युद्ध चल रहा है, और अभी भी रशिया की इकोनॉमी को क्रम्बल नहीं करने दे रहा है ये बंदा। क्या नाम है दोस्तों इसका, बेलोसोव। ये देखिए यहां पर S-500 की डील के बारे में बता रहे हैं, और अगर ये डील होती है तो ध्यान रखना ये वन ऑफ द बिगेस्ट डील इन द वर्ल्ड होगी, यानी भारत का स्वरूप बदल जाएगा पूरे विश्व में अगर S-500 हमको आता, क्योंकि किसी को गया नहीं है आज तक, समझ गए। ये आपको देखना, यहां देखिए क्यों हम इतना एकदम से क्यों इतना डिफेंस में ले रहे हैं, क्यों ऐसी चीजें कर रहे हैं, इसका रीजन है। क्या है रीजन, ये देखिए हमारे बगल में कौन बैठा है, सुअर दोस्तों। ये देखिए हमारे बगल में कौन बैठा है, चमगादड़। हमारे बगल में जो लोग बैठे हैं उनके हिसाब से हमको तय करना है कि किस तरीके का हमको डिफेंस रखना है। ये देखिए पाकिस्तान, ईरान, नेपाल, भूटान, चाइना, बर्मा, श्रीलंका, हमने हर मुश्किल में इनके साथ दिए, लेकिन मिला क्या, धोखा मिला क्या, वही तो हम किसी के साथ तो डील करेंगे ना। यहां देखिए दोस्तों, चाइनीज ह्यूमनॉइड रोबोट, ये देखिए हमसे एक तरफ से एससीओ में बात करता है और पीछे से बॉर्डर पर मैकमोहन लाइन पर रोबोट घूम रहे हैं फ्रेश कॉन्फ्लिक्ट के लिए। यानी ये टेक्नोहोलिक वॉर होने वाला है, ध्यान रखना दोस्तों। यहां देख लीजिए आप, ये हाई टेक वॉरफेयर होने वाला है। यहां लोगों की जगह रोबोट भी रहेंगे जो फायर भी करेंगे, घूमेंगे भी, सर्विलेंस भी करेंगे, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये भारत की किस पर, बॉर्डर पर। वायरल चाइना ह्यूमनॉइड लाइक स्पाई रोबोट कॉट ऑन कैमरा इन नियर इंडियन बॉर्डर्स। ये किस लिए है कि भारत कुछ भड़के, हम आक्रमण करें। बांग्लादेश चाकू लेके खड़ा है, पाकिस्तान चाकू लेके खड़ा है, मतलब चारों तरफ से घेरेंगे। और इसी वजह से इतने नोटम इशू हुए थे, इसी वजह से ये प्रहारवादी ड्रिल हुई है कि चाहे जितने आ जाना, जब बेटा सूफड़ा साफ करेंगे ना तो फिर गिनोगे कि वहां कितने गए, यहां कितने गए। ध्यान रखना भारत उस स्थिति में है। राजस्थान में फिर 2 दलाल पकड़े गए मेरे दोस्त। ये देखिए, आपको क्या लगता है ये बंद हो गया है दिल्ली ब्लास्ट के बाद? नहीं, 50 जगह पर देश में घूम रहे हैं, और इनको सिर्फ कितने 49 पकड़ जाओ, एक निकल जाए कैसे भी बच के, वो खेल कर देगा। फिर उस पर क्या करेंगे, अपने ही देश के लोग भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी पर आवाज उठाते हैं, दूसरी पार्टियां आवाज उठाती हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। ये जो बैठ के जो ज्ञानबाजी कर रहे हो ना तुम, इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये बाहर घूम रहे हैं रातों को। अब 100 में से जो एक निकलता है ना, वो हमको चैलेंज करके जाता है, और वो एक भी ना निकले, इसलिए इंटेलिजेंस सो नहीं रही है। ध्यान रखना मेरे दोस्त। पाकिस्तान इमिग्रेंट एट न्यूयॉर्क, देखिए ये यही नहीं, पड़ोसी में नहीं, कोई समझता है मैं सांप पालूंगा। जयशंकर साहब का स्टेटमेंट देख लीजिए। अगर कोई अपने आंगन में सांप पालता है और वो उससे सिर्फ यह उम्मीद करता है कि ये पड़ोसी को ही काटेगा, तो वो मूर्ख है। अगर अमेरिका पैदा करता है टेररिस्ट, तो उसको क्या लगता है ये बच जाएंगे? देखिए कौन पकड़ा गया है विद मास शूटिंग किल ऑल मैनिफेस्टो। ये मूड बनाकर आए थे यही जिहाद वाला कि हम मार्टाइडम हासिल करेंगे, शहादत हासिल करेंगे। जो इनकी सड़ी बुद्धि में क्या रहता है कि जितनों को मार देंगे उतनी ही हूर मिलेंगी, दूध से नाई हुई। अरे यार तुमको क्या बोलूं, कुछ बोल दूंगा तो ये वीडियो और शेयर नहीं होगा, वो यूट्यूब उसको रोक देता है कि यार ये तो मतलब वीडियो को वो कर देगा। इस यूट्यूब को भी जवाब दे दीजिए ना एक बार शेयर करके कि देख तू रोक नहीं पाएगा, जो बात है वो तो पहुंचाई जाएगी। इनके जेहन में क्या भरा जाता है पाकिस्तान वालों के कि तुम जितनों को मार दोगे उतना ज्यादा तुमको हूरें मिलेंगी। और ये कितने पढ़े लिखे हैं इसका तो तुम्हें अंदाजा होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये क्या कहते हैं, ये पढ़े लिखे भी हो तो क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा अभी किसको, उमर नबी को, मुजम्मिल को, डॉक्टरों की पूरी टीम है। ये पढ़ लिख कर भी क्या करते हैं दोस्तों,
मार्टरडम हासिल करने के लिए इन्होंने अमेरिका में मास शूटिंग का प्लान बनाया, न्यूयॉर्क में, और टारगेट किसको किया? स्कूल को। देखिए स्कूल कैंपस, छोटे बच्चों को मारना है इनको। ये कैसे लोग हैं यार? अब इसमें यह पकड़ा गया है तो अमेरिका में ये कुछ नहीं करेंगे, ये उसकी गलतफहमी है। बाकी खाने के लिए रोटी नहीं है। जो आदमी ऐसी हरकतें करता है तो क्या होता है, घर परिवार थोड़ी चलते हैं। खाने के लिए रोटी नहीं है। अब इसका वो जो सीडीएफ बनने का सपना था वो भी धुंधला हो रहा है, क्योंकि ये भाग गया। इसको पता चली है कि इसको सीडीएफ बनाया तो मुझे ठोकेगा। पाकिस्तान ने अपना पीआईए सेल पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि आईएमएफ का लोन पे नहीं कर पा रहे, साले कर्जे में है। जो कर्जे में है, लोन पे नहीं कर पा रहा है, वो क्या करेगा? चीजें बेचेगा। बेच रहा है, बेच बेटा, तेरी ऐसी की तैसी। अब बाहर से तो लड़ रहे हैं, घर में क्या करें? घर में क्या करें? ये लोग देश को क्या करने पे, देखिए, नो वन विल हैव टू गो टू बांग्लादेश, ममता बनर्जी एमिड एसआईआर फियर्स। अब एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताना कि एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए। जो देश को, दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट देश के साथ है। सुप्रीम कोर्ट, मैं उसमें लगाना भूल गया, आई एम सॉरी, मैं बता देता हूं, आपको आर्टिकल ले आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट इस समय देश के, सूर्यकांत जी को सल्यूट है, वे देश के साथ आ चुके हैं और उन्होंने कहा है, हां दीदी, ये तारों को तोड़कर अंदर आते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, हमारे यहां पर भी गरीब लोग हैं, उनका हक खाते हैं, और फिर कोर्ट में आकर कहते हैं मुझे मार रहे हैं, तेरी पूजा करेंगे क्या? ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं। दोस्तों, भारत की काया पलट होने वाली है। मैं फिर आता हूं आपके सामने एक आर्टिकल लेकर। आर्टिकल देखना मत भूलना, यह आर्टिकल मैं पाकिस्तान पर ही लेकर आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहिए महेशन के साथ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि अगली इंफॉर्मेशन मैं और जबरदस्त ले आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।